नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चीन छोटे देशों को बड़ा कर्ज मोटे सूद पर देकर उन्हें धीरे धीरे अपना गुलाम बना रहा है। पाकिस्तान, लाओस, श्रीलंका और जिबूती के बाद अब एक और छोटे से देश कंबोडिया पर चीन ने प्रॉक्स कंट्रोल कर लिया है। चीन के भारी कर्ज तले दबे कंबोडिया ने कर्ज न चुका पाने के कारण अपना समुद्री क्षेत्र ही उसके हवाले कर दिया है। इसमें चिंता की बात यही है कि कंबोडिया के इस फैसले से भारत के लिए खतरा बढ़ गया है। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत कंबोडिया को भारी मात्रा में कर्ज दिया है। यह देश अब कर्ज लौटाने में सक्षम नहीं है, जिसके बाद उसने रीम नेवल बेस को 99 साल की लीज पर चीन की कंपनी तियानजिन को दे दिया है। यह कंपनी पोर्ट को विकसित करने के लिए 3 अरब 80 करोड़ डॉलर का निवेश कर रही है। चीन ने कंबोडिया के साथ नेवल बेस को लेकर गुप्त समझौता किया है। इसमें रीम नेवल बेस पर चीनी सैनिकों और हथियारों को तैनात करने की शर्त भी शामिल है। इससे चीनी नौसेना की पकड़ थाईलैंड की खाड़ी और दक्षिण पूर्वी एशिया में मजबूत हो जाएगी। इसमें चौंकाने वाली बात यही है कि भारत के अंडमान से इस नौसैनिक अड्डे की दूरी महज 1200 किलोमीटर के आसपास है। यानी चीन ने भारत की घेराबंदी के लिए कंबोडिया को अपना मोहरा बना लिया है। कंबोडिया पर कब्जा करने की नीयत से चीन साल 2017 से भारी निवेश कर रहा है। वर्तमान समय में चीन ने कंबोडिया में लगभग 10 अरब डॉलर का निवेश किया है। इतनी बड़ी राशि को चुकाने में कंबोडिया जैसा गरीब देश नाकाम हो गया है। इसी के कारण उसने चीन के आगे घुटने टेकते हुए रीम नेवल बेस को गिरवी रख दिया है। वहीं चीन पहले की तरह से इस बात से इंकार कर रहा है कि उसने कर्ज के जाल में फंसाकर कंबोडिया से यह पोर्ट हासिल किया है। साल 2019 से चीन और कंबोडिया में सैन्य सहयोग बढ़ रहा है। पिछले साल ही दोनों देशों के बीच रीम नेवल बेस के आधुनिकीकरण को लेकर करार हुआ था। अब सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि चीन इस नौसैनिक अड्डे के निर्माण कार्य को शुरू कर चुका है। कंबोडिया द्वारा चीन को रीम नेवल बेस को सौंपना भारत के लिए खतरे की घंटी है। चीन का मकसद इस बेस से भारत को घेरना है, जबकि कंबोडिया ने यह फैसला करके भारत के साथ विश्वासघात करने की कोशिश की है। भारत कंबोडिया संबंध पहली शताब्दी से ही चले आ रहे हैं, जब हिंदू एवं बौद्ध धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव भारत से बाहर निकलकर दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न भागों में पहुंचे थे। कंबोडिया के लोग आज ज्यादातर बौद्ध धर्मावलंबी हैं। 1950 के दशक में खमेर राग शासन के ध्वस्त हो जाने के बाद भारत ने नई सरकार को मान्यता दी थी और 1981 में नोम पे में अपना दूतावास तब खोला जब दुनिया के ज्यादातर देशों ने कंबोडिया से किनारा कर लिया था। साल 2002 के दौरान भारत ने दवाई एवं 10,000 टन चावल कंबोडिया को उपहार में दिए थे। इस दौरान यह बौद्ध देश भूखे मरने के कगार पर पहुंच गया था। 2003 के आम चुनाव में कंबोडिया को उपहार स्वरूप अमिट शाही दी गई। 2008 में 2 करोड़ 31 लाख रुपए की मुफ्त दवाएं, एम्बुलेंस और उपकरण भी दिए गए। 2011 में बाढ़ पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए $1 लाख की नगद राशि दान में दी गई। इसके अलावा भारत कंबोडिया के छात्रों के लिए 25 प्रकार की छात्रवृत्ति स्कीम भी चला रहा है। भारत ने कंबोडिया को अच्छा खासा कर्ज दिया है, मगर उसने कभी इस देश से नाजायज फायदा उठाने की नहीं सोची। 2007 में प्रधानमंत्री हुन सेन की भारत यात्रा के बाद कंबोडिया को जल विकास और पारेषण लाइन परियोजनाओं के लिए $65 मिलियन का कर्ज दिया गया। इसके अलावा 2 विकास परियोजनाओं के लिए $37 मिलियन एवं $8.5 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया गया। साथ ही भूजल अध्ययन हेतु $3 मिलियन का सहायता अनुदान भी प्रदान किया गया। इसके साथ ही भारत ने अगस्त 2008 से कंबोडिया को ड्यूटी फ्री टैरिफ तरजीह स्कीम प्रदान की है, जिसने कंबोडियाई माल को भारत में प्रोत्साहित किया है। कंबोडिया के विकास के लिए भारतीय कंपनियों ने होटल, अस्पताल और कृषि क्षेत्र में अच्छा खासा निवेश किया है। बैंक ऑफ इंडिया ने मई 2009 में नोम पे समेत कई शहरों में अपनी शाखाएं भी खोली है। बजाज और अतुल ऑटो जैसी कंपनियों ने अपने शोरूम स्थापित किए हैं। क्रेती प्रांत में एक शुगर रिफाइनरी स्थापित की गई है। यानी भारत ने कंबोडिया को अपना छोटा भाई मानते हुए उसकी मदद और विकास में कोई कमी नहीं की। पर बावजूद इसके इस देश का चीन के पाले में जाना भारत की विदेश नीति में पुनर्विचार का संकेत देता है। भारत ने इसी साल कंबोडिया को मुफ्त वैक्सीन भी उपलब्ध कराई थी, पर यह देश सारे उपकार भूलकर भारत के खिलाफ चीन से बड़ी डील कर गया। साधारण शब्दों में कहा जाए तो यह भलमानस का प्रतिफल है। भारत की विदेश नीति में उदारता का भाव अधिक है और वसुधैव कुटुंबकम का झंडा ज्यादा लहराता है। यही कारण है कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव जैसे देश भी अवसर पड़ने पर आंखें दिखाने लगते हैं। भूटान, जो अभी तक भारत के टुकड़ों पर पल रहा है, वह भी भरोसा खोने लगा है, जबकि विदेश नीति को अभी भी लचीला रखा जा रहा है।
अगर इसमें कठोरता का चैप्टर जोड़ा जाए तो फिर भारत के पड़ोसी देश भारत के टुकड़े खाकर थूकने का दुस्साहस नहीं करेंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।